अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 12 अगस्त और बुध का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में स्कूल या मदरसे खुलने की तैयारियां ज़ोरों पर है, लेकिन तारीख का भी फैसला नहीं किया गया है कि किस तारीख से स्कूल या मदरसे खुलने हैं। इस खबर के मुताबिक भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कि इस खबर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूल के अंदर जो भी हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल है उनको सऊदी रखा जाए, यानी जो भी अजनबी इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए नया सेशन शुरू होने से पहले। 11 अगस्त से इस बात पर अमल कराया जा रहा है। ये फैसला नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी और दूसरे तरह के सभी स्कूलों पर ये नियम लागू होगा। यानी अब सभी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल और हेडमास्टर की जॉब पर अजनबी काम नहीं करेंगे, सऊदियों को ही रखा जाएगा। नया सेशन शुरू करने से पहले पहले ये तैयारियां पूरी करनी होंगी। एक महीना पहले खुरूज नहाई लगवाया गया था कि आप खुरूज नहाई कैंसिल करके खुरूज वोदा यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा ले सकते हैं। इसके बारे में जवाब दिया गया है कि अगर आपका इकामा जो है वैलिड है, इकामा अगर वैलिड है तो खुरूज नहाई कैंसिल करा सकते हैं, एग्जिट रेंट्री वीज़ा ले सकते हैं यानी खुरूज वोदा ले सकते हैं। अगर इकामे के अंदर दिन बाकी नहीं है तो ये वीज़ा कैंसिल नहीं हो सकता, फिर खुरूज नहाई रहेगा। यानी हर चीज़ इकामे के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खुरूज नहाई कैंसिल होकर जो है खुरूज वोदा भी लग सकता है। दूसरा सवाल एक ये है कि 4 मुहर्रम यानी तकरीबन अब से 10 दिन के बाद इकामा ख़त्म हो रहा है, क्या 3 महीने की छुट्टी सऊदी में रहने वाले बंदे को मिलेगी? तो इसके बारे में जवाब दिया गया है कि जो पहले एक बार छूट मिली थी वो सभी के लिए छूट थी, लेकिन इस बार की जो छूट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर घर जाने के इंतज़ार में बैठे हैं, यानी जिसने फाइनल एग्जिट वीज़ा लिया हुआ या फिर एग्जिट रेंट्री वीज़ा जिसका लिया हुआ है, सिर्फ उनको टाइम मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो अपने मुल्कों में इंतज़ार कर रहे हैं सऊदी अरब आने के लिए उनको टाइम मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल कंडीशन में सऊदी अरब के अंदर बंदा काम कर रहा है उसको किसी भी तरह का इकामे में कोई टाइम फ्री नहीं दिया जाएगा, अपने पैसों से इकामे रिचार्ज कराना पड़ेगा। ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1521 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 1640 नई रिकवरी है। 34 मरने वालों की नई संख्या है। बात करते हैं कुल संख्याओं में, 2,91,468 कोरोना के कुल केस, 2,55,118 कोरोना की कुल रिकवरी, 3,233 मरने वालों की कुल तादाद है। 33,117 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,821 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में जो बम धमाका हुआ था उससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मैंने लगातार उसकी खबरें की है। 4 सऊदी जहाज़ वहां पर गए हैं इमदादी सामान लेकर, जिसमें दवाइयाँ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, खेमे वगैरह भी शामिल थे। अभी फ़िलहाल अरब न्यूज़ में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कितने लोगों ने मदद की है, यानी आम लोगों की मदद से 4 जहाज़ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1.8 मिलियन रियाल यानी 18 लाख रियाल का चंदा जमा किया गया है लोगों की तरफ से। आम लोगों ने लेबनान की मदद के लिए चंदा जमा किया है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सऊदी अरब हमेशा जहाँ भी कहीं आफत मुसीबत आती है कुदरती या फिर कहीं ऐसे कोई बम धमाका होता है, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, मिस्र में हो, कहीं भी हो, तो सऊदी अरब हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। उसी का नतीजा यह है कि लेबनान के अंदर भी लगातार इमदाद सऊदी अरब ने भेजी है। सऊदी पोस्ट या कहे कि सऊदी डाक ने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। पहले इसका नंबर जो वो चार्जेबल था, अब नया नंबर टोल फ्री जारी हुआ है 1992 1999। ये नंबर, इस पर कॉल करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बातचीत की जा सकती है। आपको खासकर इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? अगर आप नेशनल एड्रेस अपना बना रहे हैं और उसमें कोई मुश्किल पेश आ जाती है तब आपको इस नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कहीं कोई पार्सल वगैरह भेजना है, मंगाना है, तब भी ज़रूरत पड़ सकती है। वरना तो नॉर्मल कंडीशन में सऊदी पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर नेशनल एड्रेस बनाना है तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जिसको मैं आसान शब्दों में क्राइम ब्रांच भी अक्सर बोलता हूं, उसने कहा है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको अपनी जगह से नहीं हटाएंगे तब तक जब तक कि उसकी रिपोर्ट इंस्पेक्टर आकर ना बना दे। यानी जो चेकिंग इंस्पेक्टर होगा, मरूर की तरफ से बंदा आएगा, वो उसकी रिपोर्ट बनाएगा, तब तक गाड़ी को उसी जगह खड़े रहने देना है। साथ ही ड्राइवर अगर जख्मी हो जाता है तो उसको दवाई के लिए वहां से हटाया जा सकता है, दवाई वगैरह दी जा सकती है, इलाज के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन ड्राइवर को चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग धोखाधड़ी करने के लिए ड्राइवर को चेंज कर देते हैं, उसकी जगह कोई और ड्राइवर बिठा देते हैं या फिर गाड़ी की लोकेशन चेंज कर देते हैं ताकि उनका केस हल्का हो जाए। तो इसके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इस तरह की हरकतें करना एक कानूनन जुर्म है। इसके बदले में 10,000 रियाल तक का जुर्माना या 3 महीने की कैद या
फिर दोनों सज़ाएं दी जा सकती है। इसलिए अगर किसी के साथ भी कोई ट्रैफिक हादसा हो तो गाड़ी को मौके पर ही खड़ी रहने दें जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं बनती है। सऊदी अरब धीरे धीरे तरक्की की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल आपको बताएंगे कि एक लंदन की कंपनी QS जो कि सर्वे वगैरह करती है, इसने दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटियों के सर्वे किए हैं। लेकिन सऊदी अरब की 3 यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में, यानी दुनिया भर में तो नहीं लेकिन अरब दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरब दुनिया में टॉप 10 में सऊदी की 3 यूनिवर्सिटी, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात की 2, कतर की 1, जबकि मिस्र, लेबनान और ओमान की 1-1 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल है। इनमें अरब दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ, जो 10 यूनिवर्सिटियाँ अरब दुनिया में टॉप 10 पर है। अगर दुनियावी स्तर से इनको देखें तो 143 से 650 के बीच में ये यूनिवर्सिटीज़ आई है। दुनिया भर में पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं। गल्फ़ के अंदर जो टॉप 10 में नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी है वो सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, जो कि अरब दुनिया में पहले नंबर पर आई है और दुनियावी स्तर से अगर इसको देखें तो 143वें नंबर पर है। रियाज में एक मरीज ने मेल नर्स अब्दुल करीम अल मतेरी को इलाज के लिए घर बुलाकर उसका मर्डर कर दिया है। एक लोकल सऊदी अखबार अल अरबिया नेट से बात करते हुए मेल नर्स अब्दुल करीम अल मतेरी के चचेरे भाई ने बताया है कि हॉस्पिटल की तरफ से टाइम टाइम पर उनको जो है लोगों के घरों में इलाज करने के लिए भेजा जाता था। जिस हॉस्पिटल में ये काम करते थे वो दिमागी रूप से जो लोग पागल हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग उनका हट जाता है, उनका इलाज उसमें किया जाता था। यानी खबर को आपको आसान शब्दों में समझाए तो एक मरीज था रियाज के अंदर, जिसके बाप ने हॉस्पिटल के अंदर कॉल की कि इस तरह से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, उसको जो है यहाँ पर आकर देख लीजिए घर पर, मैं यहाँ पर नहीं ला सकता हॉस्पिटल के अंदर। तो इस पर हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि आप हॉस्पिटल के अंदर ही ले आए तो बेहतर होगा। लेकिन बाप की ज़्यादा खुशामद करने पर मेल नर्स अब्दुल करीम अल मतेरी को उसके घर भेजा गया। तो जैसे ही घर के अंदर ये मेल नर्स दाखिल होते हैं, फ़ौरन वो दिमागी मरीज़ धारदार हथियार से कई वार करके इनको कत्ल कर देता है, मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हैरत की बात यह है कि जो ये दिमागी मरीज़ था, जब पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है तो उसने कहा है कि मैं 1 महीने से इस मेल नर्स को मारने का प्रोग्राम बना रहा था, आखिरकार मेरा मिशन कामयाब हो गया है। पुलिस का कहना है कि मरीज़ का लहजा बता रहा है कि वो जो कह रहा है सोच समझ कर कह रहा है, दिमागी रूप से बिल्कुल वो पागल नहीं है। और ख़बरों के अंत में आपको दिखाएंगे तबूक रीजन के कुछ कुदरती मंजर। जी हाँ दोस्तों, तबूक एक ऐसा रीजन है सऊदी अरब का जो कि टूरिस्टों के लिए पहली पसंद होती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, आपको एक पल के लिए महसूस होगा कि ये सऊदी अरब नहीं है। तो खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने इसके लिए शुक्रिया। और आज सुबह मुझे वक्त नहीं मिला, उठने में लेट हो गया, इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। अब जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने फ़ौरन वीडियो बना दी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ टाइम से देने की पूरी कोशिश रहेगी। अल्लाह हाफिज़।